प्यारे बच्चों, आज के इस अंक में हम लोग अपने बल तथा गति के नियम के अंतर्गत अगले प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर हम लोग 20-21 से शुरू करेंगे। तो वहाँ से हम लोगों को देखना है। इसमें प्रश्न कह रहा है कि एक हॉकी की गेंद जो है, जिसका द्रव्यमान 200 ग्राम है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और इस पर जो है हॉकी की स्टिक से इस प्रकार से मारा जाता है कि वह अपनी ओरिजिनल यानी मूल जिस रास्ते से चल रही थी उसी रास्ते से वापस आती है। तो पूछ रहा है कि वापस लौटती है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो इसमें मोमेंट संवेग में कितना परिवर्तन होगा इसको पूछ रहा है और कितना फोर्स लगाया गया हॉकी के द्वारा, हॉकी की स्टिक के द्वारा। तो ये हॉकी की बॉल है और ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसका द्रव्यमान m बराबर है 200 ग्राम या आप कह सकते हैं 0.2 kg। और ये जब चलती है तो इस पर हॉकी से स्टिक से इस पे मान लीजिए कि ये स्टिक है, इससे इस पे चोट मारा जाता है तो ये वापस इसी डायरेक्शन में आती है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस आती है। तो जब वापस आती है तो इसमें पूछ रहा है कि उसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, ये बताना है कि जो हॉकी की स्टिक से इस पर फोर्स यानी बल लगाया गया तो इसके संवेग में, पहले देखिए ध्यानपूर्वक कि इसका टकराने से पहले इसकी दिशा इधर को, अब इसमें जब हम लोग निकालेंगे संवेग टकराने से पूर्व कुल संवेग यानी मोमेंटम P1 बराबर ये हो जाएगा आपका m इंटू U1 और ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 आ गया 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये पहला संवेग हो गया। अब इसके बाद जब इस पर हॉकी की स्टिक द्वारा बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, तो ये विपरीत दिशा में आ जाती है, माइनस यानी P2 टक्कर के बाद संवेग P2 बराबर m गुणा U2 मान लीजिए, और ये हो गया दिशा विपरीत दिशा में आती है, यानी ओरिजिनल जो इसमें कह रहा है कि ओरिजिनल रास्ते पर, मूल रास्ते पर वापस आते इसी दिशा में। तो ये हो जाएगा 0.2 गुणा 5 और ये हो गया 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब देखें यहाँ पे इसके वेग की दिशा विपरीत है, इसलिए हम इसका चिन्ह माइनस लेंगे। तो कितना परिवर्तन हुआ संवेग में? संवेग में परिवर्तन डेल्टा P बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1 और ये हो जाएगा -1 माइनस 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या डेल्टा P बराबर हो जाएगा -3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड।
अब ये माइनस चिन्ह प्रकट कर रहा है कि हॉकी में परिवर्तन इधर की ओर हो रहा है संवेग में, बॉल में। तो ये लेकिन कितने वैल्यू का हुआ परिवर्तन, तो वो है 3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का। इतने का परिवर्तन हो गया उसके स्टिक से मारने पर। अब इसके आगे का सवाल है, एक 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली क्षैतिज दिशा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और उसमें वह 3 धंस करके 0.03 सेकंड में रुक जाती है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि वह गोली गुटके के अंदर कितनी गहराई तक घुस जाती है, और इस बीच यह भी आप पता करिए कि गुटके के द्वारा, लकड़ी के गुटके के द्वारा गोली पर कितना विपरीत दिशा में बल लगाया गया। तो ये क्वेश्चन हमारा उसी क्वेश्चन की तरह है जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक पत्थर जो है आइसक्रीम यानी बर्फ के उस पर मारा जाता है, झील में जमी बर्फ पर, तो कितने अंदर तक घुस जाता है। वही चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। ये मान लीजिए कि लकड़ी का गुटका है, अब इस पे गोली टकराती है, ये गोली है, ये टकराती है इसमें और यहाँ तक आकर के ये रुक जाती है 3 सेकंड में, छेदते हुए ये यहाँ तक आती है। अब इसमें जो पूछ रहा है कि अब गोली का वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग u बराबर 150 मीटर प्रति सेकंड, u बराबर 150 मीटर प्रति सेकंड, गोली का द्रव्यमान m बराबर 10 ग्राम, यानी आ गया ये 0.01 किलोग्राम, ये हो गया। और उसके बाद पूछ रहा है कि गोली जो है कितनी गहराई तक गुटके में घुस जाएगी। तो माना गोली S मीटर तक घुसेगी। अब S मीटर तक घुसेगी तो इसका मतलब यहाँ पे इसका अंतिम वेग v बराबर 0 हो जाएगा। अब कितना त्वरण लग रहा है उस त्वरण को हम पहले निकालेंगे। तो गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से v बराबर u माइनस 80, v का मान 0, u का मान 150 माइनस a का मान पता करना है, गुणा t का मान 0.03 सेकंड, ये दिया हुआ 0.03 सेकंड। तो यहाँ से जब हम पक्षांतरण करके a बराबर निकालेंगे तो 150 बटा 0.03 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण, ये इतना बल उस पर त्वरण जो है लगा विपरीत दिशा में, जो गोली को काट के अंदर रोकने में सहायक है। अब इसमें हम चली गई दूरी निकालेंगे। चली गई दूरी निकालने के लिए इसमें हम लोगों को करना होगा कि चाहें तो आप s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लीजिए, और नहीं तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, दोनों में से कोई एक समीकरण लगा करके आप निकाल सकते हैं। तो पहले हम अवरोधी बल लगा लेंगे, जो बल रोक रहा है गोली को, अवरोधी बल F बराबर m गुणा a, और
ये हो जाएगा, यम का मान है 10 ग्राम यानी 0.01 गुणा त्वरण का मान 150 बटा 0.03 और इस प्रकार से इसके दोनों दशमलव हट गए, इसमें हम भाग देंगे, ये आ जाएगा 150 बटा 3 यानी 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का बल गुटके पर लगा, सॉरी गोली पर लगा, जो गोली अंदर जा करके रुक गई। अब गोली अंदर कितनी गहराई तक गई इसको ज्ञात करने के लिए v² बराबर u² माइनस 2as लगाएंगे। v की वैल्यू रखेंगे 0, u की वैल्यू रखेंगे 150 का वर्ग माइनस 2 गुणा a का मान रखेंगे 150 बटा 0.03 गुणा s का मान ज्ञात करना। तो इस प्रकार से जब हम लोग करेंगे तो s बराबर आ जाएगा 150 गुणा 150 बटा 2 गुणा 150 और ये 0.03 ऊपर गुणा हो जाएगा इधर आकर। तो अब इससे 150 से ये 150 कट गया और इससे जब हम इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 75। अब 75 में 3 का गुणा करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22, 2 अंक पे दशमलव लगेगा 2.25 मीटर यानी इतनी गहराई तक ये गुटके में जा कर के घुस जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे ये 2 क्वेश्चन हुए। इसके अगले क्वेश्चन को हम लोग अपने अगले अंक में पढ़ेंगे।